I got broads in Atlanta. She's at the lean. And first of all, I tell you, Happy New Year for 2021. Best wishes, prosperous for you. Hello students, welcome to my आपका एजुकेटर चैनल. Today is 31st December. That is the last day of the year 2020. और my chapter 18, that is the last chapter of class 8th, pollution of air and water. चैप्टर भी इसी तरह का ये देखा जाए तो कि हमारे चारों ओर बहुत सारा पॉल्यूशन जो हमारी हेल्थ पर एडवर्सली इफेक्ट करता है, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, लैंड पॉल्यूशन हो, नॉइज पॉल्यूशन हो. और जो एयर पॉल्यूशन है बहुत हार्मफुल है. देखो, आप जानते हैं कि हम पिछले चैप्टर से भी पढ़ चुके थे, वाटर लाइफ लाइन होता है नहीं. तो इसी तरह से एयर, हम वाटर के बिना भी कुछ टाइम रह सकते हैं, लेकिन एयर के बिना कुछ बिल्कुल नहीं रह सकते. एयर तो हमें 1 मिनट में चाहिए, 1 मिनट भी रुक नहीं सकते. तो हमें एयर क्लीन मिले, वाटर क्लीन मिले, तो हम हेल्थी रहें. एयर क्लीन है, इसके लिए एयर पॉल्यूशन. तो हम ये देखें कि पॉल्यूशन होता क्या है. अनवांटेड अनडिजायरेबल एलिमेंट मिक्स इन एयर क्रिएट पॉल्यूशन. वो पॉल्यूशन करते हैं, बहुत सारे पॉल्यूटेंट होते हैं. दीज आर द पॉल्यूटेंट होते हैं जो उसके अंदर अनवांटेड मटेरियल होते हैं, उन्हें पॉल्यूटेंट कहते हैं. और पॉल्यूटेंट हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं. वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, या नाइट्रस ऑक्साइड हो सकती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकती है, सल्फर ऑक्साइड हो सकती है. बहुत सारी गैसेस होती हैं जो एयर में मिक्स हो जाती हैं और पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं. हम देखें कि एयर पॉल्यूशन जो होता है, एयर पॉल्यूशन के अंदर कम पॉल्यूटेंट विच इज हार्मफुल टू अवर लिविंग थिंग्स. कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन की देखें तो 2 तरह के होते हैं. ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू भी हो जाते हैं, ह्यूमन सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करता है. दूसरा, नेचुरल कैलेमिटी भी हो सकती है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आती है, फैक्ट्रीज हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, कोल है, ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट है, या बर्निंग ऑफ फ्यूल्स हैं, डंग केक है. इनसे पॉल्यूशन होता है. ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आती है. नेक्स्ट, हम नेचुरल कॉजेज देखें तो हम देख सकते हैं फायर, फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाती है, वो भी पॉल्यूशन करते हैं. नेचुरल एयर पॉल्यूशन हो सकता है, डस्ट स्टॉर्म हो सकते हैं, धूलें उड़ती हैं बहुत बहुत ऊंची, तूफान आंधी चलती हैं, बहुत पॉल्यूशन होता है. वोल्केनो इरप्शन से भी पॉल्यूशन होता है. इस तरह से नेचुरल एक्टिविटीज भी होती रहती हैं जिनसे पॉल्यूशन होता है. एयर पॉल्यूशन की स्टडी करें तो 2 तरह का होता है. गैसियस एयर पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट होते हैं, और एक पार्टिकुलेट्स होते हैं. गैसियस में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब एयर पॉल्यूशन करते हैं. हम यदि पार्टिकुलेट्स के बारे में करें, स्मोक है, फ्यूम्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, और भी मेटल्स हैं जो बहुत पॉल्यूशन करते हैं, जो एयर में मिक्स होते हैं, उनके एलिमेंट्स होते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड तो पॉइजनस होती है. आप देखो, वो कोल को यदि किसी रूम में कोल को हीट करने के, रूम हीट करने के लिए कोल को बर्न कर लें, कुछ देर बाद यदि सो जाए तो डेथ तक हो जाती है. तो बहुत पॉइजनस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है. अनबर्नड, इनकम्प्लीट बर्निंग से भी क्रिएट होती है. पेट्रोलियम कार्बन डाइऑक्साइड है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते रहते हैं, बर्निंग करते हैं. सल्फर डाइऑक्साइड है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से आते रहती है. स्मोक है, डस्ट और फॉग मिल जाता है, स्मोक बन जाता है. तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशन में यूज करते हैं, बहुत हार्मफुल होती है.
नेक्स्ट आता है केस स्टडी करें, हम ताजमहल की केस स्टडी करते हैं। तो ताजमहल जो बना होता है, ताजमहल वाइट मार्बल का बना हुआ है। जब उसके अंदर एयर मिक्स हो जाती है, जब एयर पॉल्यूटेड एयर होती है और जब बारिश होती है तो एसिड बन जाता है, यानी NO2 है सब। नाइट्रोजन है वाटर के साथ मिक्स होती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर के साथ मिक्स होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। जब ये रेन की फॉर्म में मार्बल पर पड़ता है तो ये उसे ब्लैकिश या येलोइश में चेंज कर देता है और उससे क्या है, दैट इज द कोरोजन जस्ट लाइक ए कैंसर। ये मार्बल के लिए कैंसर का काम करता है, यानी कैंसर मार्बल होता है ये एसिड रेन। तो इसी वजह से ताजमहल का जो कलर है फेड होता जा रहा है। वाइट मार्बल है, बहुत बड़ा आर्किटेक्चर है, 7 वंडर्स में आता है ये। अब आता है नेक्स्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट। कुछ गैसेस होती हैं जो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन रिड्यूस क्वांटिटी में होती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। और टेम्परेचर बढ़ जाता है, ग्लेशियर मेल्ट करते, ग्लेशियर मेल्ट करते ओशियन सी लेवल बढ़ जाता है, जिससे अनवांटेड वाटर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, वाटर जो ड्रिंकिंग लायक नहीं होता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ बारिश भी कम होती है, पेड़ पौधों को भी नुकसान होता है। तो इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का कारण कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ग्रीन हाउस गैसेज होती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, वाटर वेपर्स। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जो हमारे नेचर के लिए बहुत हार्मफुल है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का कारण टेम्परेचर इंक्रीज होना और इंडस्ट्रीज का लगना, अर्बनाइजेशन होना, पॉपुलेशन का बढ़ना, ये सब होते हैं। और प्लांट का कम होना, डिफॉरेस्टेशन होना, ये इसका मेन कारण होता है। नेक्स्ट आता है पॉसिबल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम नेक्स्ट आता है व्हाट कैन बी डन टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं, इंडस्ट्रीज हों, सब्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो, जिससे कि जहाँ इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जहाँ हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं तो दूसरा फॉरेस्ट इतना क्रिएट कर सकें इस पर। और ऐसी गैसेस को चेक कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, जिनसे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, नेचर के लिए हार्मफुल होता है। इसकी वजह से हमें अनलेडेड पेट्रोल यूज करना चाहिए, CNG गैसेस का यूज करना चाहिए ऑटोमोबाइल में, प्लास्टिक का कम यूज करना चाहिए और प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने चाहिए। और ड्राई लीव्स वगैरह को कम काटना नहीं चाहिए, ड्राई लीव वगैरह को बर्न नहीं करना चाहिए। सप्रेस अंडर द ग्राउंड देन इट विल क्रिएट द मैन्यूर की फॉर्म में चेंज हो जाती है। नो क्रैकर्स इन दिवाली से नो क्रैकर से सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, बहुत ही हार्मफुल होता है, मनी वेस्ट और क्रिएट पॉल्यूशन ऑल्सो। तो ऐसा करने से फ़ायदा क्या है? हम भी जिस तरह पैसे के क्रैकर लेते किसी को दान कर दें, वो ज़्यादा बेटर। तो हमें इस क्रैकर्स यूज नहीं करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, कम से कम व्हीकल्स चलें, जिससे हम पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट आता है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इतनी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, इतने शहर बढ़ रहे हैं, इतने अर्बनाइजेशन हो रहा है, इतनी बिल्डिंग्स बनी, इतना पॉल्यूटेड वाटर निकलता है, वो सब कहाँ जाता है? रिवर में। वो रिवर का वाटर टेप वाटर के थ्रू हमारे पास आ जाता है, तो हमें डिफरेंट टाइप की डिजीज क्रिएट हो रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? इसमें ये देखना चाहिए कि हमको जो वाटर वेस्ट वाटर निकल रहा है वो वाटर ट्रीटमेंट करना चाहिए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के बाद, ट्रीटमेंट करने के बाद रिवर में पहुंचना चाहिए, जिससे कि वो यूज हो सके, यूज ये भी लो पोर्टेबल वाटर बन जाए। हमें उसके लिए
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जरूर लगाने चाहिए शहर के बाहर, और वो ट्रीटमेंट देने के बाद वो वाटर को रिवर के पास जाना चाहिए। रिवर से फिर जब हमारे पास आता है उसमें भी क्लोरिनेशन फिल्ट्रेशन होना चाहिए, जब उस वाटर को हमें यूज करना चाहिए। तो पॉल्यूशन जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, इतना पॉल्यूटेड वाटर, इंडस्ट्री का वाटर रिवर में चला जाता है, रिवर के एक्वेटिक प्लांट, उस एनिमल्स जो होते हैं वो सारे डैमेज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर हो जाती है। तो हमें इसके लिए इफेक्ट क्या होता है, एक्वेटिक लाइफ डैमेज हो जाती है, जितना पॉल्यूटेड वाटर होता है वो हमारे पास दोबारा से आता है, एसिडिक ज़्यादा हो जाता है वाटर के अंदर, तो हमें उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। गंगा एक्शन प्लान कितना चल रहा है, बहुत सालों से चलाया जा रहा है, गवर्नमेंट भी इसमें कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक जनरल पब्लिक उसमें इन्वॉल्व ना हो, वो खुद ना चाहें, वो खुद पॉल्यूशन कम करें, रिवर के पास जाकर गंदगी ना करें, तभी सफाई रह सकती है। अकेली गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय सपोज कहीं जहाँ साफ करके जाता है, दूसरा कोई पायस पर्सन आता है, तीर्थ यात्रा पे आया हुआ, वो नहा रहा है, वही गंदगी कर रहा है, तो उससे क्या पॉल्यूशन तो वो झोंकी तो दोबारा से आ रही है। तो इसमें हर पर्सन को उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। पोर्टेबल वाटर क्या होता है, पोर्टेबल वाटर ड्रिंकिंग वाटर होता है, हमें पीने के लिए पानी को साफ और स्वच्छ पीना चाहिए, नीट एंड क्लीन वाटर को हमें यूज करना चाहिए, जिससे कि प्योरिफिकेशन किस मेथड यही है, फिल्ट्रेशन करें, बॉइलिंग करें, क्लोरिनेशन करें, इसके द्वारा हम पानी को ड्रिंकिंग के लायक बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट कैन बी डन टू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन। स्ट्रिक्ट लॉ आना चाहिए, जो गंदगी करे उसे पनिश करें, पनिशेबल ऑफेंस होना चाहिए। सीवेज डिस्पोजल होना चाहिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तभी हम रिसाइकलिंग होनी चाहिए वाटर की, और रीयूज और रिड्यूस वाटर पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह से दिस इज द लास्ट चैप्टर। आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।